गुजरात से आई एक खबर ने स्वर्ण समाज के खिलाफ उस नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया जिस नैरेटिव में ये कहा जाता है कि जाति के आधार पर प्रताड़ना और अत्याचार कोई करता है तो वो स्वर्ण समाज है। स्वर्ण समाज को पहले ही अपराधी घोषित कर देने वाली सोच को बढ़ावा यूजीसी के नियम दे रहे थे, जिन पर स्वर्ण समाज का गुस्सा भड़का हुआ है। लेकिन स्वर्णों के पहले से अपराधी मानने वाली सोच तब बेनकाब हो गई जब गुजरात से दलितों पर अत्याचार की एक खबर आई। गुजरात के पाटन जिले में एक दलित युवा अपनी शादी के लिए घोड़ी पर चढ़ा तो कुछ लोग तलवार लेकर आ गए कि दलित दूल्हे की हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पर चढ़ने की। गुजरात के पाटन जिले के चंद्रुमाना गांव में दलित समुदाय के दूल्हे विशाल चावड़ा की शादी का जश्न खौफ में बदल गया। विशाल चावड़ा अपनी शादी के बारात लेकर निकले, खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने चिल्लाकर कहा कि एक दलित किस तरह से गांव में घोड़ी चढ़ सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। हमलावरों ने तलवारें निकाल ली तो दलित समुदाय की इस बारात में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली और जातिगत तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात है। लेकिन गुजरात की ये खबर जैसे ही आई, कई लोग ये बात लिखने लगे कि देखिए कैसे स्वर्ण समाज पर अपर कास्ट दलितों पर अत्याचार करते हैं और ऐसा अत्याचार करते हैं खुद को पीड़ित भी बताते हैं। ऐसे ही बात साइमा जैसे ट्विटर हैंडल से भी की गई, लेकिन लोगों ने तुरंत गुजरात की इस खबर का फैक्ट चेक भी कर लिया और उस नैरेटिव को चूर चूर कर दिया जो नैरेटिव ये प्रचार करता है कि दलितों पर अत्याचार की अगर कोई खबर आएगी तो जरूर स्वर्ण समाज के ही लोगों का हाथ होगा। जबकि सच ये है कि गुजरात में जिस दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका गया, उसे रोकने वाले और तलवारें लहरा कर डराने वाले स्वर्ण समाज के नहीं बल्कि ओबीसी से हैं। गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोकने वाले ठाकुर समाज के लोग हैं, जो कि गुजरात के ओबीसी हैं। एफआईआर में ठाकुर समुदाय के लोगों के नाम हैं, यानी आरोपी जो हैं वो स्वर्ण समाज के लोग नहीं बल्कि ओबीसी निकले। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो घटना हुई वो घोड़ी चढ़ने के विवाद से ज्यादा डीजे बजाने के विवाद की बताई गई। पुलिस के मुताबिक एक परिवार में मृत्यु हो गई थी तो उसने डीजे बजाने से मना किया, उसी में विवाद हुआ। तीसरी बात यह है कि गुजरात की इस घटना में आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच जमीन का भी पुराना विवाद है, यानी कि सब कुछ जो है वो कुछ और ही निकला और स्वर्ण समाज को पहले से ही अपराधी मान लिया गया, जबकि आरोपी ओबीसी समाज से है। यही काम यूजीसी के नियमों को लेकर किया गया था कि भले ही स्वर्ण समाज कुछ करे या ना करे, उन्हें अपराधी मान लिया गया। यूजीसी के नियमों पर स्वर्ण समाज को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि स्वर्ण समाज को पहले ही अपराधी मान लिया गया कि अगर कोई किसी का शोषण करता है तो स्वर्ण समाज ही करता है। स्वर्ण समाज इसलिए भड़का हुआ है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है कि स्वर्ण समाज के बच्चे खुद को मानसिक तौर पर अपराधी जैसा महसूस करें और हमेशा डर कर रहें। जबकि अगर भेदभाव और प्रताड़ना की बात है, ये तो कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है। दलितों के साथ खुद उनके समाज में भेदभाव और प्रताड़ना हो सकती है। ओबीसी दलितों के साथ कर सकते हैं। ओबीसी की जो है कैटेगरी, उनके अंदर भी भेदभाव और प्रताड़ना हो सकती है। स्वर्ण समाज के लोगों को भी बहुत बार जाति सूचक शब्दों से ताने दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नियम जिनसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो जाए, बच्चे डर डर कर रहें, एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाएं और बात बात पर पुलिस थाना हो जाए, ऐसे नियम जातिगत विभाजन को और बढ़ाएंगे। इसलिए यूजीसी के नियमों को खुलकर विरोध स्वर्ण समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के आक्रोश का विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज क्या दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न करने का अधिकार समझता है। जैसे यूपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस कानून से जनरल कैटेगरी को आखिरकार किस बात का खतरा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या स्वर्ण समाज ये मानता है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों पर अत्याचार करने का उसका अधिकार है, या फिर ये सोचते हैं कि दूसरों के अधिकार छीनना उनका स्वाभाविक अधिकार है।
लेकिन सच ये है कि दलित समाज के साथ यूजीसी के नियमों में ओबीसी को भी रख दिया गया है, जबकि लोग कह रहे हैं कि कई जगहों पर ओबीसी के लोग जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। वैसे तो किसी के साथ भी जाति के आधार पर कोई भी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ स्वर्ण समाज को दोषी मान लेना और पहले से ही तय कर लेना कि स्वर्ण समाज ही गलत है, इसी से स्वर्ण समाज आक्रोशित है और ये कह रहा है कि यूजीसी के नियमों को हर हाल में पूरी तरह से वापस लिया जाना होगा।